कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं और तू मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। बहुत बढ़िया। तो बुंदेलखंड का प्रेम और उसका रंग कैसा है? बहुत स्थायी है, दमदार है, शानदार है। अभी तो बुंदेलखंड के प्रेम के पर्याय में बागेश्वर बाबा लगातार ठटरी बार रहे हैं विधर्मियों की। आपको दौर पता होगा बुंदेलखंड में, हमें याद आ गया वाकया। बाउचर वाला नोकिया मोबाइल चलता था। हाँ, 10 10 20 21 के बाउचर आया करते थे। थे उनको स्क्रैच कर रहे हैं, उसमें से वो नंबर आ रहा, कई बार हैज में सो जा रहा है, स्टार में सो रहा है, तो वो फिर बाउचर हो सकता है नहीं डल पाता था। मान लो किसी से अगर डलवाने जा रहे हैं तो वो उस पर गलत डाल रहा, बोल रहा बाउचर एक्सपायर हो गया, वो बाउचर का नंबर खुद याद कर लेता था और अपने में डाल लेता था। सिंहासन के हकदार के सिंहासन के हकदार इतने दरी लय घूम रहे हैं, कछू कौगा इतने कबूतरी लय घूम रहे हैं। काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है। काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। शायद ये रील आप कहीं ना कहीं आपके कानों के पास से ज़रूर गुजरी होगी। और एक बहुत शानदार कवि और उतने ही शानदार सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियोस बनाने वाले हमारे प्यारे नीतेश भैया आज हमारे साथ हैं। नीतेश भैया, हम आपका हमारी बोलती बातें पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई, आपने इस संवाद का मुझे हिस्सा बनाया इस यात्रा के चलते आपकी पॉडकास्ट की सीरीज में। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपसे संवाद करके। भैया, बुंदेलखंड में प्रेम पे जरूर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बुंदेलखंड का प्रेम मतलब शीशी शीशी नहीं, शीशी भरी गुलाब की, और पत्थर पे नहीं भैया, पत्थर 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 ही होना चाहिए, पत्थर से काम नहीं चल पाएगा। कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं और तू मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। बहुत बढ़िया। तो बुंदेलखंड का प्रेम और उसका रंग कैसा है? बहुत स्थायी है, दमदार है, शानदार है। अभी तो बुंदेलखंड के प्रेम के पर्याय में बागेश्वर बाबा लगातार ठटरी बार रहे हैं विधर्मियों की, प्रेमिकाओं की, प्रेमियों की पोल खोल रहे हैं। अगर कोई वहाँ पर्चा बनवाने चला जाता है तो फिर ये समझो कि उसकी डिटेल कई बार निकल जाती है। नहीं भैया, दिक्कत है, नहीं डर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और वो क्या है, बुंदेलखंड में तो प्रेम को उजागर करने वाला काम की या तो खुल्लम खुल्ला है। बुंदेलखंड में प्रेम की तो ये अलग पर्याय है। जब उस समय वो चल रहा था, आपको दौर पता होगा बुंदेलखंड में, हमें याद आ गया वाकया। बाउचर वाला नोकिया मोबाइल चलता था। हाँ, 10 10 20 21 के बाउचर आया करते थे। उनको स्क्रैच कर रहे हैं, उसमें से वो नंबर आ रहा, कई बार हैज में सो जा रहा है, स्टार में सो रहा है, तो वो फिर बाउचर हो सकता है नहीं डल पाता था। मान लो किसी से अगर डलवाने जा रहे हैं तो वो उस पर गलत डाल रहा, बोल रहा बाउचर एक्सपायर हो गया, वो बाउचर का नंबर खुद याद कर लेता था और अपने में डाल लेता था। अच्छा, हमारे यहाँ एक भाई साहब हैं, तो उस समय उनने नया मोबाइल लिया और अब वो कीपैड वाला खेल ही था, तो कीपैड वाले पे उनके पास ये आपने बुंदेलखंड प्रेम की बात कही, तो हम लोग तो प्रेम को एकदम ठक्का ठाई से जीने वाले हैं। अब प्यार है तो है, अच्छा, कर रहे तो कर रहे, अब वो मैं कोका कर रहा हूँ, सो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बात जो सागर को होते हैं हमारे थे। और प्रेम की ऊपर परिभाषा में कौन उनको फोन आओगी ये मोड़ी मोड़ी को, अब आ गाओ कि गलती से लग गाओ। सो इनने कही के उनको उतने से फ़ोन आओ तरफ से कि हेलो को बोल रहे। सो उनने कही आपने फ़ोन कौन को लगाओ, उसके जीजा को लगाओ, तो बोले हाँ जीजा ही बोल रहे। जब उनने ऐसे कह दी जीजा बोल, मनो तुम्हारी आवाज़ तो लग नहीं रही जीजा सी, कि जीजा की ऐसी आवाज़ ही नहीं है। तो कहीं नहीं हो गई है सर्दी खांसी भाई, ये चक्कर में आवाज़ तो ना बदल गई है। तो धीरे धीरे बातचीत सिलसिला भाव, अब बाद में पहले जीजा बन के बात होती रही ना, जीजा ने होते ऐसे जी पक्के पक्के जीजा आते ने वे पक्की साली थी। अब धीरे धीरे बात हो गई, चस्का लग गया, 2 घंटा बात हो गई। आवे वाले कछु दिन बाद सामने वाले भाई साहब ने फिर बता दी कि हम जीजा नो ही, हम जी आए। तो बस सामने वाली बोल रही कि तुमने हमारे साथ में फ्लर्ट करो है, तुमने हमारे साथ में खेलो है, हम तुम्हारी संबंध करवा दें। तो बुंदेलखंड में कई शब्दों को हमारे जैसे टुकला के थे, कछु टुलका के थे, कछु अलग के थे, कछु अगल के थे, तुमने पत्थर के थे, ठीक है, तो दौड़ लगावो के थे,
भगवो के थे, हमारे तो गदबद के थे कि गदबद कहाँ जा रहे। तो ऐसो अब उनने कही कि हम संबंध करवा दें, सामने वाले भाई साहब ने इनको लगी कि संबंध किए, कह रहे कि हम तुम्हारा संबंध करवा दें। तो भाई अब साहब खुश हुए। भाई साहब प्रसन्न चित्त के सामने वाले डायरेक्ट सीधा संबंध किया, हाँ तो मैं संबंध तो करना ही चाहता हूँ। और तो वो प्रेम का ये पर्याय है कि हमारे यहाँ कई बार तो, और होते हैं तो अमूमन अब तो सोशल मीडिया वाला दौर है, और सोशल मीडिया के ज़माने में जिनके हो रहे प्रेम सो सफल ही हो रहे हैं लगभग, और जिनके नहीं हो रहे नहीं सो सफल तो नहीं हो रहे अभी, लगभग कछु नहीं हो पाए। देखो एक चीज़ फैक्ट की बात आ गई, बात बुंदेलखंड की चल रही, प्रेम की चल रही है। 95% जनरेशन आज नहीं युगों युगों से हर आदमी को युवावस्था में प्रेम होता है, ये सिद्ध है, सार्थक है और सच्चाई है। कोई कितना छुपा ले, गाना है कि कोई बताता है कोई छुपाता है, बुरा हाल होता है, हर किसी के दिल में किसी ना किसी का ख्याल होता है। तो ये तो बात हुई, लेकिन वास्तविकता यही है कि 95% लोग लव मैरिज करना ही चाहते हैं हर कंडीशन में। अब किन्हीं परिस्थितियों, बस कोई परिवार के डर से, कोई पापा के डर से, कोई पापा की परी के डर से, कोई किन्हीं डरों से अगर शादी उनकी नहीं हो पा रही है तो हो सकता है कि वो अरेंज मैरिज में सेटलमेंट कर लेते हैं। और लगभग फिर उनके जवाब सुनो उन प्रेमियों के तो कहते हैं कि नहीं मुझे प्रेम नहीं हुआ, वो तो शादी के बाद जिससे शादी हुई उससे ही प्रेम है। तो वो फिर एक पर्याय है, लेकिन अमूमन ये है कि सब राम नहीं हो सकते हैं। आज स्थायित्व से एक पर कौन टिक के रह पा रहा है, और जो एक पर टिक गया वही आपने बात कही, वो निभाने वाला खेल है, वो निभा गया और वो एक पर आज भी टिका और वो टिका रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका उदाहरण है। लेकिन भैया प्रेम का ऐसा है कि प्रेम आजकल आज का युग का प्रेम, जो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँ फिर भी कर रहा हूँ, जो आज के छपरी लोग का जो हो गया है ना, छपरी प्लस पापा की परी, इस प्रेम पे कुछ बोलिए, इस पे लोग ज़्यादा सुनना चाहेंगे। आपने ये बात कही तो मैं बुंदेलखंड से ही उठाना चाहूँगा, बिल्कुल। और बुंदेली में है, और मुझे भरोसा है कि ये लोगों तक पहुँचेगी तो वो इसको स्वीकार भी कर पाएंगे कि सिंहासन के हकदार दरीलें घूम रहे हैं, सिंहासन के हकदार दरीलें घूम रहे हैं, कछू कबूतर ते सिंहासन के हकदार इते दरीलें घूम रहे हैं, कछू कौगा इते कबूतरी ले घूम रहे हैं। तो उस स्थिति में है कि अगर अब उनके आप बाल देखो कहीं, मगर मतलब ये हमारा उनसे सीधा नहीं, क्योंकि लाइक वही करने वाले हैं, शेयर वही करने वाले हैं। तो लेकिन ये बात वास्तविकता है, क्योंकि सुंदरता सादगी में होती है, ना कजरे की धार है ना मोतियों के हार है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम बिल्कुल डिसलाइक और कमेंट का ऑप्शन बंद कर देंगे। ना कोई किया सिंगार है, तो उसमें ये है कि अब आप देखो उनके बाल मुर्गों जैसे बाल हैं, कई कलर करवा ले उनने। हमने एक लड़का भी देखो तो ऐसे हरे हरे वाले से लग रहा हो जैसे जवारे मूड पे धरे हुए, जो नवदुर्गा में चैत्र की नवरात्रि या नवरात्रि में जवारे बह जाते तो मूड पे हरे वाले ऐसे ही लग रहा है। अब एक और है, एक आपको अगर आपने देखा हो लगभग चेहरे की सुंदरता एक तरफ, कपड़ों की सुंदरता एक तरफ, बैठने की सुंदरता एक तरफ, चलने की सुंदरता एक तरफ, सारी सुंदरताओं के अपने पैमाने हैं। ये एक तरफ सुंदरता वाले लोग हैं, और एक तरफ वो हैं जो पाँव में काला धागा पहन के एंकल पैंट पहन के घूम रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो एक उनकी सुंदरता का अपना जलवा है, और उसी जलवे में देखो आप KTM के शौकीन हो गए। अच्छा लगभग, अरे हाँ भैया, KTM का मैं आपको बात करना चाहूँगा। KTM बहुत एक एफिशिएंसिक स्पोर्ट्स बाइक थी इस इंडिया के लिए, जो कि हर पैरामीटर पे बराबर आ रही थी, बराबर है। लेकिन कुछ लोगों ने उसका इतना दुरुपयोग कर दिया है कि उसके शेयर प्राइस तक गिर गया है। हम कह रहे हैं आजकल ये देखो, दो चीज़ें आपको छपरियों के पास अमूमन मिल जाएंगी, DSLR बोले तो आईफोन, अब चाहे प्रो में मिले, चाहे ग्रो में मिले, चाहे प्लस में मिले, उनकी पेटेंट है iPhone 11। हाँ, तो KTM बाइक मिलेगी, आईफोन मिलेगा, और लगभग वो स्थिति देखने ही मिलती है। अच्छा, अब जो लोग अपने प्रोफेशनल तरीके से, हाँ, मिलेगा उनके पास, और अभी EMI का सिस्टम भी कर दिया है। हाँ। और अब उसमें ये पता नहीं होता ब्रांड में कि ये कौन सा टॉप ब्रांड है, क्या सेकंड, अब तो लिख दिया उन्होंने, लिख दिया। अब दूर से तुम देख रहे हो, फोटो एडिट हो गई, सामने वाले को तुम देख के लग रहा है कि यार भाई ने ब्रांडेड पहना हुआ है। और ट्रेंड के ज़माने में ब्रांड बने रहना बड़ी बात है। और हम तो आपसे ये कहेंगे, आप जो ये सीरीज चला रहे हैं ये ट्रेंड के साथ साथ ब्रांड का भी काम करे, आने वाले दौर में अच्छी अच्छी बातें अलग अलग स्तर पर होती रहे। और बुंदेलखंड में
ये बुंदेलखंड में ना हर चीज को ना एक अलग शब्द के साथ डिनोट किया जाता है। जैसे थाली को थाली, तसला, थाली को हाँ वो टाठी, हाँ टाटी, कटोरी तसला। से बिलिया, हाँ तो इसमें मैंने आपको वो सुना हुआ है या हमारे कुमड़ा बीच में से लगी ना। कद्दू। हाँ तो वो ऐसा था, बहुत मजा आते हैं। हाँ, उसकी बहुत मजा सीरीज, आता है। हाँ बहुत मजा। बुंदेलखंड में कछु शब्द ऐसे हैं, कछु शब्दावली ऐसी है कि जिनको अपने आप में एक अलग अद्भुत आनंद है। आप कोई से कह दो, कछु को समझ में ही नहीं आया। हमारे यहाँ बुंदेलखंड की लड़कियाँ जो बाहर जाती हैं, अब वो इंग्लिश सीख के आती हैं। मान लो जहाँ पढ़ रही, कुछ इंदौर पढ़ने जा रही हैं, कुछ कोटा तैयारी करने जा रही हैं, आईआईटी के लिए कर रही हैं, कुछ जेईई के लिए कर रही हैं, अलग अलग स्तर पर कर रही हैं। वो हम कह रहे हैं वो बुंदेलखंड से निकल जाते हैं, लेकिन बुंदेली नहीं निकलती। अब उनका सुनो तो हमने ये प्रत्यक्ष में सुना है कि एक्सक्यूज मी इधर तको। अब वो पूरा फ्लो बदल देते हैं, आपका घोड़ा मेरे पैर पर रखा हुआ है, क्या ऐसे हटाएंगे, एक्सक्यूज मी भैया मुझे करना है। तो अब इतना वो कई बार होता ही, हमारे यहाँ नॉर्मल चलते हैं। यार ये थोड़ा सा ताता है, ताता मतलब गर्म है, तो वो निकल जाते हैं। एक मैंने सुन रखा है, ओ माय गॉड इतनी दूरा। और सागर तीन बत्ती वो कटरा एरिया है, और ये आंखों देखी बात है। और हम वहाँ कटरा में थे एक बार, लगभग 2018 की बात है, और उस समय का हमें याद है वाकया। एक दीदी बात कर रही थी फ़ोन पे, और हो सकता है वो कहाँ जॉब करती हूँ, किस डिपार्टमेंट में हो, किस विभाग में हो, ये नहीं लेकिन सुना था उनका कि वो फ़ोन पर बात कर रही हैं, और उनका बात करते करते ये फ्लो था कि एक्चुअली सर मुझे मॉर्निंग में आना था, लेकिन कजन्स आ गए थे, तो फिर लेट नाइट सोना हुआ, और मॉर्निंग में फिर उठ नहीं पाए, और इन सब के कारण थोड़ी सी सर लेट हो गई। और तभी एक स्कूटी वाला कोई भैया वहाँ से, हाँ तो मैं तई मूड पे चढ़े आओ, तो मैं कच्छू देखा नहीं। सॉरी सर, वो हमारे यहाँ से लोकल लैंग्वेज में, तो लोकल नहीं ओरिजिनल है। जब शुद्ध हिंदी से बुंदेलखंडी बोल रहे हैं तो स्वीकार रहे हैं, है माई बुंदेली, तो उसी पे है क्रम में बहुत मजा आते हैं। तो हम वही आप खिलाने आप सबको सुना रहे हैं, और सुनो के काय में मजा आते हैं बुंदेलखंड। वो कौन सारे शब्द हैं, आपने कई के का शब्द को का के थे, तो आप सब जोड़ो तो सुनो कि कटोरी से बिलिया केबे में, कटोरी से बिलिया केबे में, डम्फर से ठिलिया केबे में, डम्फर माने ट्रक, कटोरी से बिलिया केबे में, डम्फर से ठिलिया केबे में, लोटा से गड़ई केबे में, विदेशी कुत्तों से लड़ाई केबे में, सेल्फ से पार्टी केबे में, सेल्फ से पार्टी केबे में, और थाली को टाठी केबे में। बहुत मजा आते है, बहुत मजा आते कपड़ों को फींचबे में, फूलों, बहुत मजा आते कपड़ों को फींचबे में, फूलों को सींचबे में, राई को गाबे में, बराई को खाबे में, राई को गावे में, बराई को खाबे में, पैसों को गिनबे में, ततूरी में निंगबे में, तलइयों में तैरबे में, पनइयों के पैरबे में। बहुत मजा आते, बहुत मजा आते बिस्तरों को बिछोना कहबे में, बहुत मजा आते बिस्तरों को बिछोना कहबे में, तबेलों को भगोना कहबे में, फ्री को राजश्री जर्दा लेबे में, बिना मांगी सलाह देबे में, टिक्के सोबे उड़ीसा मंगाबे में, और जिनके ब्याह नहीं हो रहा है उन्हें उड़ीसा भगाबे में। बहुत मजा आते बुंदेलखंड में। अब तो धीरे धीरे ट्रेंड कम हो गया, लेकिन बुंदेलखंड में ये हो रहा था कि जिनकी शादी नहीं हो रही तो कहते हैं उड़ीसा में करवा ले। हमारे यहाँ बुंदेली लोक गायक हैं, एक जित्तू खरे बादल, उनका वो रेल से रैली जा रही, काल सवेरे रडुआ चलो भोपाल, वो भोपाल लेके आ रहे हैं। और ऐसा था कि खीसा से भर, पैसों से भर लो खीसा, लुगाई लेवे जा रहे उड़ीसा। तो ये सारे शब्द जो है वो नॉर्मली यूज करते हैं। तो वही था कि जिनके ब्याह नहीं हो रहा है उन्हें उड़ीसा भगाबे में। वो बहुत मजा आता है दीवार को भींट कहबे में, ये में तनक मजा आया आपको काका चीज़ों को काका कहते। बहुत मजा आता है दीवार को भींट कहबे में, बेशरम को ढीठ कहबे में। बहुत मजा आता है दीवार को भींट कहबे में, बेशरम से ढीठ कहबे में, डंडा से लठ कहबे में, बात बात में हट कहबे में, बात बात में हट कहबे में, मठा से मई कहबे में, पुड़ी से लुचई कहबे में, ताती ताती तरकारी में, और कक्का भतीजे की गारी में। बहुत मजा आते, बहुत मजा आते खचना मचाबे में, चकना चबाबे में, फटे में टांग अड़ाबे में, कि जिंदा गड़ाबे में, फालतू की गप्पे फोड़बे में, मारवे से ज़्यादा खचोरबे में। बहुत मजा आते। और काय में याद बहुत मजा बुंदेलखंड में कि एते होते तकबे में, एते होते तकबे में, बिना सोचे बकबे में, एते होते तकबे में, बिना सोचे बकबे में, वो चक्के चलवे में, ठाणे ठाणे हलवे में, वो चक्के चलवे में, ठाणे ठाणे हलवे में, दांत काट के हंसबे में, वो ठटरी सी कसबे में। बहुत मजा आते,
बहुत मजा आत है बारों को ऊँचबे में मन की बात पूछबे में, बारों को ऊँचबे में मन की बात पूछबे में, गड़े मुर्दा उखाड़बे में, केत लात धर के फाड़बे में, भड़याई के ककरी भुंटा टोरबे में, केत निबुआ सो निचोरबे में। बहुत मजा आत है, बहुत मजा आत है गिल्ली डंडा खेलबे में, ससुरार वारों को झेलबे में। बहुत मजा आते गिल्ली डंडा खेलवे में, ससुरार वारों को झेलवे में, बुस्कट पैरवे में, कायरे कह के टेरवे में, बुस्कट पैरवे में, कायरे कह के टेरवे में, उखरी में मों पेड़वे में, बेमतलब को एड़वे में। बहुत मजा आते, बहुत मजा आते नींद से पहले जिमावे में, उबासी लेने में। बहुत मजा आते नींद से पहले जिमावे में, लब्दों को खावे में, बेरों की बनती है। बहुत मजा आते नींद से पहले जिमाबे में, लब्दों को खाबे में, उधार के पैसा पचाबे में, घिनापन मचाबे में, मेहंदी रचाबे में, माँ साहब को काफ़ी जचावे में, घरवारे के पेंट से पैसा निकाल के बचावे में। बहुत मजा आते। तो ऐसा बुंदेलखंड अद्भुत है कि जो तो बुंदेलखंड की हास्य परिहास की बात है वीरता में भी बुंदेलखंड अपने स्तर पे है, साहित्य में भी बुंदेलखंड का अपना स्थान है। बाबा तुलसी से लेके महाकवि भूषण की बात करें और अवधि का प्रभाव भी काफ़ी रहा बुंदेलखंड में। अवधि का प्रभाव, तो ये सारे जो प्रभाव हैं बुंदेलखंड में, जो अपने आप में एक ऊर्जा रखत है और अपने आप में बेहतर। बुंदेलखंड में हमारे तो एक और चीज़ अलग से कह रही जाते कि मान लो अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं जैसे, या तुम हमसे बात कर रहे हैं, तो ये आधार पे कोई की बात कर रहे हैं तो अपन करें यार वो बहुत अच्छो आदमी है और उन्हें जीवन में संघर्ष करो है और वाकई में वो चीज़ को हकदार है। अब तीसरो आदमी तो ऐसे कर बे तो ढो रही है धरे, तुम उनकी बात कर रहे हैं बड़े भाई। तई तई हमने देखो ना इतने खेलत, तुम उनकी ये बता रहा है कि वे कितने बड़े हैं। और बातें करने में सागर के आदमी आ जाए तो सागर की, तो फिर अच्छा तुम उनकी बात कर रहा है, जित तो उनके ते है उतो तो अपने तो हो रही भूंज देते हैं चनों में, जित तो वे कमा रहे हैं उतने को तो कह दी राजश्री खा जाता। वो बुंदेलखंड में नहीं पूरे देश भर में राजश्री को एक अलग ट्रेंड है, विमल को राजश्री को, कि आप राजश्री खावे वारे की लाने पद्मश्री भी दे दो तो वो है राजश्री, पद्मश्री नहीं छोड़ सकत। बुंदेलखंड के स्तर पे अगर प्रेम की बात करें तो हम सब हनुमान जी को, बांगेश्वर हनुमान जी को बनाने वाले हैं, तो फिर वो ही आता है कि ऊने हमें अदा से मारो तो, ऊने हमें अदा से मारो तो, ऊने हमें अपनी अदा से मारो तो, हम भी हनुमान जी को मना रहे हैं, वो को गदा से मार है। तो ये बुंदेलखंड का एक, देखिए एक चीज़ को छूना हो, ऐसा हमारा सार्थक हुआ और भी हमारे मित्र हुए, जिनके दिल ना देख, एक होता है दिल टूटना, एक होता है दिल ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करके खुद ही तोड़ लेना। कोरा कोरा हो जाए। हाँ नहीं, फिर वो कोरा कोरा से ना फिर बहुत सारी कौरी कौरी ढूंढना, तो उनको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। वो ऐसी बात है ना कि हमें तो दसई मोड़ी, हम तो दसई से बहुत प्यार करते। अच्छा ये लगातार अनुमान देखने मिल रहा है, हम भोपाल में रह रहे हैं पिछले दिनों से, तो जिससे प्रेम है, अगर आपको किसी एक व्यक्ति से प्रेम हुआ और उस प्रेम को आप जी रहे हैं, निभा रहे हैं, वो हिस्से में आया नहीं आया, सिर्फ किस्से में है, बातों में, तो फिर आप अपने काम में लग जाएंगे, आप ज़बरदस्ती के छपरी पना नहीं करें, ठीक है। और कछु ऐसे हैं कि फिर भी वो को आनंद बना लेते कि यार जब एक से प्रेम हुआ तो सारी सृष्टि से प्रेम होना चाहिए, उनके दिमाग। अच्छा उनके लॉजिक जो रिटर्न में आते हैं वो अद्भुत होते हैं। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, तो वहाँ से जोड़ के उनके उत्तर मिलते हैं कि हाँ प्रभु सभी जगह व्याप्त हो, जहाँ से जितना प्रेम मिल सके उस प्रेम को लो। अच्छा वो प्रेम की परिभाषा नहीं है, वो तो यही है कि आप जुड़े, आपने फ्लर्ट किया, आपने बातें की, छोटी सी बात पर अनबन हो गई, आप दूर हो गए। नींबू पानी से लेके निब्बा निब्बी वाला प्यार तक, तो वो वहाँ बातें चलेंगी। अच्छा शुरू में एक और आप देखो, ये जो ये प्रेमी होते हैं कि उन्हें कोई क्रश उनकी पहले थी कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है, उससे उनका प्रेम हुआ, मिली नहीं मिली, छूट गई सारी चीज़, पहला प्रेम उनका, पहला क्रश अभी भी इंग्लिश वाली मैम है। इस बात में कोई संदेह नहीं है भैया। अलग अलग है, गणित की कोई की नहीं हो सकता, गणित कठिन होते हैं, गणित समझ लोगे, गणित के महासाहब होते हैं। गणित के नहीं, गणित की मैडम भी अगर होगी तो मैडम से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि वो सारा काम वही साइन थीटा कॉस थीटा में फंस के रह जाता है आदमी, फिर वो प्रेम तक आ ही नहीं पाता है।
और अब आप आज की उसमें देखो, तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं देंगे, किसी और का दे रहे हैं कि मान लो उन्हें किसी से था, अब तो 6-7 लड़कियां इंस्टा पे कांटेक्ट में हैं, कॉल कांटेक्ट में बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं। वो जिससे जुड़ेंगे, हर हफ्ते नई लड़की से जुड़ने का एक मन में अलग उत्साह रहता है। दोस्त आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, उसका आपको रिप्लाई देने का टाइम नहीं है। व्हाट्सएप पे वो आपको आपकी स्टोरी या स्टेटस पे रिटर्न में बहुत सुंदर भाई, वाह भाई ऐसे लिख रहा है, हो सकता है उसके 10-15 मैसेज पड़े हो भाई का आपको रिटर्न रिस्पॉन्स देने का टाइम नहीं है। लेकिन ये ऐसे हैं कि इनके लिए कोई नई रिक्वेस्ट आ जाए इंस्टा पे, कोई लड़की और हो जाए, अब लड़का चाहे दोस्त भी हो स्कूल टाइम का, उसको फॉलो बैक नहीं देंगे, लेकिन अगर उसकी प्राइवेट आईडी है तो उसको फिर बैक फॉलो देके चेक करेंगे कि इसकी कितनी पोस्टरी क्या है, प्रोफाइल चेक कर लेंगे, फिर मैसेज करेंगे HEE ही। अब वहाँ से ही देखा गया, आपने देख लिया है, रिटर्न मैसेज नहीं कर रहे, कैसे हो, कहाँ से हो, इतना एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें रेगुलर चलती रहेंगी। फिर रिस्पॉन्स आएगा, रिटर्न आएगा, 1 हफ्ते तक बात चलेगी मैसेज पे, मैसेज के बाद फिर धीरे धीरे कॉल पे आएंगे, कॉल से वीडियो कॉल पे आएंगे, मिलने पे आएंगे, फिर फूलों की तरह खिलने पे आएंगे, फिर बोहरा सोचेगा कि हाँ बात आगे बढ़े, और उसके बाद फिर हो सकता है किसी के -+ पॉइंट फ्रिक्वेंसी में सही फिट बैठ नहीं पाते तो वो दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद घूम फिर के उसी दोस्त के पास पहुँचेंगे कि आओ यार कहीं घूमने चलते हैं। वो पार्ट टाइम दिल टूटता है, उसका दर्द 2-3-4 दिन होता है, उसका दर्द दिल में नहीं होता, उसका दर्द फेफड़ों में होता है। सार्थक भाई हुआ तो फेफड़ों में और अच्छा एक चीज़ और, ये अमूमन देखो, तुम स्टेटसों पे देखो, लगभग कुछ होगा तो ये रोते धोते गाने लगाएंगे। नहीं वो भैया देखिए चीज़ होती है कि हम जिंदगी में क्या फील कर रहे हैं, अगर हमारी स्टोरी पर नहीं दिख रहा है तो फिर हम फील नहीं कर रहे हैं, वो दिखाना भी चाहते हैं। नहीं तो स्टोरी पे जरूरी है ना, वो उस सामने वाले को मेंशन कर देंगे, और अब तो ऐसा उसमें हो गया कि आप मेंशन किया है वो दिखेगा भी नहीं, और डाल देते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या कहा जाए, अद्भुत दुनिया है, सबका मसाला हम भी अद्भुत दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है ना। क्या हम चल रहा है। मैं बताता हूँ, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम ना उस जनरेशन में जा पाए जिसमें हमारे माता जी पिताजी हैं, ना हम उस जनरेशन में जा पाए जो आज की चल रही है, हमें बीच की जनरेशन है। बीच वालों की स्थिति खराब होती है, हमारी स्थिति दो ही पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो वो स्थिति वाकई में वही है कि पिसे जा रहे हैं, बाद में समझ मोह हो रहा है हमारे साथ, मोह हो रहा है। कुछ शादी के बाद सुधरते हैं, वो हमको भूल गई, हम उसके याद में रोए, उसके बच्चे मिले और कह रहे हैं मोए मोए तो वो ये स्थिति है, और वो तो भूल चुकी है, हम हैं खोए खोए, और कभी कभार मैसेज करके लिख देती है मोए मोए, तो ऐसे उसका रिटर्न रिस्पॉन्स आता रहता है। हमारे लिए नहीं, मतलब जिसके लिए भी आता होगा, कहीं ना कहीं दिल की बात तो निकल गई भैया एक चीज़ है, मगर जब धीरे धीरे परिपक्वता आती है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो लगता है कि जो था सही था। हमारी 4 लाइनें हैं और मुझे याद आ गई हैं कि कह के तो देखो सबकी कही करते हैं, कह के तो देखो सबकी कही करते हैं, कह के तो देखो सबकी कही करते हैं, जो हमारे हित में होता है वही करते हैं। कि कह के तो देखो सबकी कही करते हैं, जो हमारे हित में होता है वही करते हैं। समय और समझ ने समझाया, भगवान जो करते हैं सही करते हैं, भगवान जो करते हैं सही करते हैं। कुछ लोगों की अदाकारी पर जाएं, उनका पल पल में माइंड कैसे बदले वो भगवान जाने। आज वो अच्छे मूड में है, कल किस मूड में जा रहे हैं, और इसके चलते बहुत सारे रिश्ते हो गए भाई टूट जाते हैं आज की जनरेशन में। अगर हम प्योर सोल की बात करें, अच्छी आत्माओं की बात करें, अच्छे लोगों की बात करें, कुछ सच्चे लोग होते हैं वो अपनी बातें जज्बात अमूमन कह नहीं पाते हैं, सबसे लिख नहीं पाते हैं, वो अंदर अंदर उसको जीते रहते हैं, घुटते रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन सामने वाला अगर किसी सच्चे आदमी के साथ धोखा करेगा, सरल आदमी के साथ, तो निश्चित बात है उसे भुगतान तो करना पड़ेगा, और फिर बाद में पश्चाताप उसे होता भी है। अच्छे और सच्चे लोगों को अगर आपने छोड़ा है, खोया है, उनका इस्तेमाल किया, उपयोग किया है, तो उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा।
दूसरी बात आ गई, 4 लाइन और थी और वो तुम्हें पसंद आएंगी। होली का समय आ रहा है, हाँ, ये होली में बात भी करना चाह रहा था। रंगीनियत की बात होनी चाहिए। प्रेम में रंग भी होते हैं, ढंग भी होते हैं। तो आसमान की तलाश में ज़मीन खो देते हैं, आसमान की तलाश में ज़मीन खो देते हैं, काला सफ़ेद करने वाले रंगीन खो देते हैं। आसमान की तलाश में ज़मीन खो देते हैं, काला सफ़ेद करने वाले रंगीन खो देते हैं। बड़े मासूम लोग हैं ज़माने में, बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। आहा। बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। और नीतीश भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत आपने इतना बहुत कीमती समय दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं, उसके बीच में भी आपने काफ़ी समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट का, इस चर्चा का हिस्सा बनाया। अभी भोपाल में काफ़िला है, रुके हुए हैं भोपाल में। है तो भोपाल के विषय में बात नहीं हुई। भोपाल दिल का शहर है, एक लाइन है कि सच में दिल की राजधानी का शहर भोपाल है, और वहीं पे बात ख़त्म करना चाहेंगे। बिल्कुल भैया। ये पॉडकास्ट भोपाल में शूट हो रहा है, तो बात भोपाल की भी होनी चाहिए कि एक अजब सुकून सा रहता है, एक अजब सुकून सा रहता है, ख्वाबों का झरना बहता है। एक अजब सुकून सा रहता है, ख्वाबों का झरना बहता है। सुनने को दिल की धड़कन हो, भोपाल बहुत कुछ कहता है, भोपाल बहुत कुछ कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए। और इस पॉडकास्ट के पीछे जिन्होंने इसको शूट किया है, सार्थक भाई ने इसको सार्थक बनाया है पॉडकास्ट को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसको एडिट करेंगे उनको भी, अर्चित भाई, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को काटना जोड़ना, क्योंकि काटना आसान होता है लेकिन चीज़ों को जोड़ना बहुत कठिन होता है। तो आप काटने जोड़ने का दोनों का काम करते हैं। तो इसी सिलसिले के साथ आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसी के साथ आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर 1K लाइक अगर इस वीडियो पे आते हैं तो फिर हम एक बार फिर होंगे, और उसका नाम होगा नीतेश की चर्चा। बिल्कुल, ज़रूर हम हिस्सा होंगे। और निश्चित बात है दोस्त, सारे लोग पसंद करेंगे। मोदी जी के मन की बात तो ना हुई, पर हमारे तुम्हारे और लोगों के मन की बात है, सारे दोस्तों के मन की बात है। तो निश्चित बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे जज्बात हैं, समय समय पर बयां होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।